हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है डिसेबिलिटी रूल। जैसा कि कल हम लोग डीएस पढ़े थे और हम कहे थे कि कल डिसेबिलिटी रूल होगा। ठीक है। डिसेबिलिटी रूल चाहे तो डीएस, ये सब आंसर तक जल्द पहुंचने का तरीका है। डिसेबिलिटी रूल से फिर मल्टीपल बताएंगे। मल्टीपल और मल्टीपल बनाने जैसे कि विभाज्यता का नियम जैसे जैसे सीखेंगे, कौन किससे भाग लगेगा वो सब बताना है। तो हम लोग चलते हैं डिसेबिलिटी रूल पर। ठीक है। डिसेबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 2 से कटना, 2 से भाग लगना, 3 से भाग लगना, 4 से भाग लगना, 5 से भाग लगना, 6 से भाग लगना, ये सब की बात है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम है क्या है जो देखते हैं। तो 2 से विभाज्यता की अगर नियम की बात कर ली जाए तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसका अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से भाग लग जाए या लास्ट अंक 0 हो, वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे वही दिया है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो या अंतिम में 0 हो, वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे 62 अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। या और एक ऑप्शन, एक एग्जांपल है, जैसे 30 लास्ट में एक 0 है तो लास्ट में एक 0 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि अंतिम अंक 2 से भाग लग जाना चाहिए या लास्ट में एक 0 होना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं और उसके बाद क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम। जैसे एक चीज और बताते हैं, जैसे 2 जो है 2 की पावर 1 से बनता है। फिर 4 की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर से बनेगा। फिर 8 की बात करते हैं 2 की 3 से बनेगा। 16 की बात करते हैं 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 रहता है, वो 16 बन जाता है। ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है चूंकि इसमें पावर 1 है तो लास्ट अंक 2 से कटना चाहिए या लास्ट में एक 0 होना चाहिए। इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर होता है तो अंतिम दो अंक अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या लास्ट में 2 0 होना चाहिए। 8 की बात कर लेते हैं, इसमें 2 की पावर 3 है तो अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए या लास्ट में 3 0 होना चाहिए। ठीक है। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए या अंतिम में कितना शून्य होना चाहिए, 4 शून्य होना चाहिए। ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, भाग लग जाए या अंतिम में एक 0 हो। 4 से विभाज्यता का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग जाए या अंत में 2 0 हो। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 4 से भाग लग जाए या अंतिम 3 0 हो। इसी प्रकार से 16 का विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 4 अंक 16 से भाग लग जाए या अंत में 4 0 हो। ठीक है। वही लिखा है 2 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो या अंतिम अंक 0 हो। फिर 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 0 हो। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 148। ठीक है। तो यहां देखते हैं, यहां लास्ट डिजिट 2 से भाग लग रहा है तो ये 2 से भाग होगा। अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग रहा है तो ये 4 से भी भाग होगा। ठीक है। ठीक है। या बात कर लेते हैं जैसे 700। ठीक है। तो अंत में एक 0 है
तो ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 शून्य है तो ये 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 8 से भी और 16 से भी। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर आगे के बारे में देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम बताएं कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंत में 3 शून्य हो। 16 का विभाज्यता का नियम अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए या अंत में 4 शून्य हो। अब आते हैं एग्जाम्पल पर आते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं 1248 लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1248 लेते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले शुरू से चेक करते हैं। लास्ट डिजिट देखते हैं, ये 2 से भाग हो रहा है तो 2 से अगर ये लास्ट डिजिट 2 से भाग हो रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग लगेगी। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से भी भाग लगेगी। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो 8 के 24, 8 के 8, ये तो 8 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से भाग लगेगी। अब बात कर लेते हैं चौथी संख्या, चारों संख्या 16 से भाग लगती है नहीं। तो 16 सत्य बड़ियोतल से होता है 112, तो कितना बच गया? 112 के बाद बच गया 12, तो 16 सत्य बड़ी 16 28 से 128 भी कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या 16 से भाग लग रही है तो ये पूरी संख्या 16 से भी भाग लग जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? या अगला एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 13,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,30,000। ठीक है, तो लास्ट में 1 जीरो है तो 2 से भाग लग जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से भाग लग जाएगी। लास्ट में 2 जीरो है तो ये संख्या 4 से भाग, क्योंकि 4 से भाग लग जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से भी भाग लग जाएगी। लास्ट में 3 जीरो है तो ये पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। लास्ट में 4 जीरो है तो ये पूरी संख्या 16 से भाग लग जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ 2 से 4 से 8 से और 16 से विभाज्यता का नियम। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जैसे 2 का विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार से 5 से भी विभाज्यता का नियम होता है। कैसे होता है जो देखते हैं। जैसे 5 से विभाज्यता के नियम की अगर बात कर लेते हैं तो 5 की पावर 1 रहेगा तो 5, 5 का स्क्वायर रहेगा तो कितना 25, 5 की पावर 3 रहेगा तो कितना 125, 5 की पावर 4 रहेगा तो कितना होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 5 से विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो या लास्ट में 1 शून्य हो। 25 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 25 से भाग लग जाए या अंत में 2 शून्य हो। 125 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 125 से विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक 125 से भाग लग जाए या लास्ट में 3 जीरो हो। 625 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 4 अंक 625 से लग जाए भाग या अंत में 4 शून्य हो। ठीक है, वही लिखा है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो या अंतिम अंक 0 हो। जैसे एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं 125 है तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 है तो ये 5 से भाग लग जाएगा। तो ये 5 से अगर लास्ट डिजिट 5 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 5 से भाग लग जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगला एग्जांपल मान लेते हैं 50, तो लास्ट में 1 शून्य है, तो लास्ट में 1 शून्य है तो ये तो लास्ट में अगर 1 शून्य है तो 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 से अगर ये भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 5 से भाग लग जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और 25 से अभी 25 का बताएं कि अंतिम 2 अंक 25 से भाग लग जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं 625,
तो ये 2 अंक 25 से भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या 25 से भाग लग जाएगी। या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 शून्य हो रहेगा, तो 2 शून्य रहेगा तो 25 से भाग लग जाएगा, तो ये पूरी संख्या 25 से भाग लग जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं आगे बात कर लेते हैं 125। तो अंतिम 3 अंक 125 से भाग लगना चाहिए। जैसे 1625 की बात कर लेते हैं तो 625 अंतिम 3 अंक कितना है, 625 है, इसको 125 से भाग लग जाना चाहिए। तो यह 125 से भाग लग रहा है, 125 से भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या 125 से भाग लग जाएगी। या अंत में क्या होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए। अंत में 3 शून्य है तो ये संख्या कितना से भाग लगेगी, 125 से, तो पूरी संख्या 125 से भाग लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 625 का। तो अंतिम 4 अंक किससे भाग लगना चाहिए, 625 से भाग लगना चाहिए। जैसे 6 2 3 1 2 5। तो अंतिम 4 अंक 31 25 ये 625 से भाग लग जाता है, तो ये पूरी संख्या 625 से भाग लग जाएगी। ठीक है, या अंत में क्या होना चाहिए, 4 शून्य होना चाहिए। तो 4 शून्य है तो ये संख्या 625 से भाग लग जाएगी, तो ये पूरी संख्या जो होगा वह 625 से भाग लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे 2 का नियम है वैसे 5 का भी नियम है। 2 का नियम क्या है, 2 का नियम है कि लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होना चाहिए या लास्ट में 1 शून्य होना चाहिए। 5 का नियम क्या है, लास्ट डिजिट 5 से भाग लगना चाहिए या लास्ट में 1 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 4 से क्या है, लास्ट डिजिट अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए या लास्ट में 2 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 25 से अंतिम 2 अंक 25 से भाग लग जाना चाहिए या अंत में 2 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं 8 का। तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग लग जाना चाहिए या अंत में 3 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 125 से भी कर सकते हैं कि अंतिम 3 अंक 25 से भाग लग जाना चाहिए या अंत में 3 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 16 से देखते हैं तो अंतिम 4 अंक 16 से भाग लग जाना चाहिए या अंत में 4 शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार से 625 की अगर बात कर लेते हैं तो अंतिम 4 अंक से 625 से भाग लग जाना चाहिए और अंत में 4 शून्य भी रहेगा, तब भी 625 से भाग लग जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? इसको बिठाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्या है, 6 2 3 1 2 5। ठीक है, तो ये 5 से भाग लग रहा है लास्ट डिजिट, तो ये पूरी संख्या 5 से भाग लगेगी। अंतिम 2 अंक 25 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 25 से भी भाग लगेगी। अंतिम 3 अंक 125 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 125 से भाग लगेगी। अंतिम 4 अंक 625 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 625 से भाग लग जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे इतना, तो लास्ट में 1 शून्य है तो 5 से भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या 5 से भाग लग जाएगी। फिर लास्ट में 2 शून्य है तो ये 25 से भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या 25 से भाग लग जाएगी। लास्ट में 3 शून्य है तो 125 से भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या 125 से भाग लगेगी। लास्ट में 4 शून्य है तो ये 625 से भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या 625 से भाग लग जाएगी। यही 2 और 5 का विभाज्यता का नियम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो फिर हम मिटाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग लग जाए तो 3 से भाग, पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी।
अगर जोड़ने के बाद वो 9 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या 9 से भी भाग लग जाएगी। फिर से आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में करके। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 है। जैसे ऐसे लिखा है कि अगर कोई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद 3 से भाग लग जाए या योगफल 3 आने पर उसे काट दे तो योगफल 3 का गुणज होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दिया है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। या दूसरा तरीका है, जितना 3 बनता है, जैसे जोड़ने के बाद 2 1 3 तो 3 को काट दीजिए, अगर पूरा कट जाएगा तो 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ, जैसे 2 1 कितना 3 आ गया, काट दिए। फिर यहाँ 3 है, कट गया। यहाँ देखते हैं 5 4 9, तो 9 जब 3 से भाग लग रहा है तो वो भी 3 से भाग लगेगा, और 6 भी 3 से भाग लगेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। या फिर इसको जोड़ेंगे तब भी संभव है। 6 5 11 4 15 18 और 3 21, 21 जो है 3 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगी। यहाँ से कोई दिक्कत? आगे बात कर लेते हैं जैसे 6 का। 6 जो है ये 2 और 3 से बनता है, 6 2 और 3 से बनता है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वह 6 से भी कट जाएगा। अब 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए या 0 होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम है सबको जोड़ के 3 से भाग लग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 2 और 3 4, 2 3 4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं, तो हाँ 2 से कट रहा है। अब हमको चेक करना है कि 3 से कटता है कि नहीं, तो 4 और 3 7 2 9, 9 3 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, तो ये पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि चेक करना होगा कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। आठ की 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता के नियम की अगर बात कर लें तो जो डीएस हम पढ़ाए थे वही नियम इसमें लागू हो सकता है, लागू होगा। जैसे क्या बताए थे कि सबको जोड़ दीजिए, अगर वह 9 का मल्टीपल है तो वह 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या दिया है उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद वह संख्या 9 से भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगी। जैसे वही लिखा है, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगी। या फिर 9 आएगा तो उसे काट दे, या योगफल 9 का गुना जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और क्या है 8, तो टोटल को जोड़ लेते हैं। जैसे 1 3 6 4 10 5 15, 15 और 8 कितना होगा? सॉरी, लगता है कुछ ज्यादा लिखा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी लिखा जाए, अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे देख लेते हैं 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। 8 है कितना होगा? 9। अब बच गया कितना? 5, तो ये तो 9 से भाग लगेगा नहीं, तो ये पूरी संख्या 9 से भाग नहीं लगेगी। जैसे 1 2 3 4 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 1 3 3 6 4 10 और 8 18, 18 तो 9 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगी। या इसी को ऐसे कर सकते हैं 8 1 9 4 3 7 2 9, 9 बन गया। तो इस प्रकार से 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम मिटाते हैं और आगे की ओर देखते हैं। अब आते हैं 27 का मल्टीपल। तो 27 का मल्टीपल जो है, 27 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि a माइनस 8b। a माइनस 8b का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि लास्ट अंक को 8 से गुना करें और शेष में घटा दें। फिर से a माइनस 8b का मतलब है कि लास्ट वाले अंक को 8 से गुना कर दें और शेष में घटा दें। अगर वह संख्या 27 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 27 से भाग लग जाएगी। जैसे वही लिखा है कि सब्सट्रैक्ट 8 टाइम द लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग, संख्या के अंतिम अंक का 8 गुना
बची हुई संख्या से घटाएं। और घटाने में एक बात हमेशा याद रखना है कि बड़ा से छोटा घटाना है, छोटा से बड़ा नहीं घटेगा। छोटा से बड़ा थोड़ी घटता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 621, ठीक है, तो लास्ट डिजिट कौन सा है? 1 है। अब बाकी कितना बच गया? 62। तो 62 है और लास्ट वाला संख्या को क्या, लास्ट वाला अंक को हम बोले 8 से गुना करके घटाना है। तो 62 में से 8 गया तो कितना बचा? 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बच गया? 5, तो 54 आ गया। अभी 27 से अगर भाग लग जाएगा तो 27 से भाग लग रहा है, तो 621 जो है वह पूरी संख्या 27 से भाग लग जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वही बोल रहा है 27 का विभाज्यता का जो नियम है a-8b, कहने का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट को 8 से गुना करें और शेष जो संख्या बचेगा उसमें घटाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर वह 27 से भाग लग जाएगी तो जो संख्या दिया है वह हमारा 27 से भाग लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। जैसे अब देखते हैं 7 एंड 13 दो चीज है। तो 7 की अगर बात कर लेते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम, पहला नियम क्या है कि a-2b। a-2b का मतलब है कि लास्ट संख्या को 2 से गुना करें और शेष संख्या में घटाएं। अगर वह संख्या 7 से भाग लग जाती है, अच्छा एक चीज और, ऐसा कब तक करना है? जब तक कि हम आसानी से भाग न दे दें। अब मान लीजिए कि 5 अक्षर का संख्या है और एक बार किया बहुत बड़ा संख्या बच गया, तो वो आसानी से तो 7 से कट नहीं पाएगी। तो ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि आसानी से 7 से भाग या जो भी रहे, जैसे पिछला बार 27 बता रहे हैं तो 27 से भाग ना लग जाए। तो 7 से विभाज्यता का नियम है a-2b, यानी कि लास्ट वाला संख्या को, लास्ट वाला अंक को 2 से गुना करते हैं और शेष में घटाते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 343, ठीक है, 343 लिए, तो लास्ट वाला अंक कितना है? 3 है। अब बाकी संख्या कितने बचा? 34 बच गया। तो 34 में 3, इसको कितना से गुना करना है? 2। तो 34 में 6 गया तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। 28 बचेगा, तो 28 को हम 7 से आसानी से भाग दे सकते हैं। अगर ये 7 से भाग लग जाएगा, तो 7 से भाग लग रहा है, तो ये जो संख्या है 343 वह 7 से भाग लग जाएगा। अगर ये 7 से भाग नहीं लगता तो ये संख्या 7 से भाग नहीं होता। तो 7 से विभाज्यता का नियम यही है कि a-2b, यानी कि लास्ट वाला संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और शेष संख्या में घटाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो मिटाते हैं फिर। आगे है 7 और 13, 7 एंड 13 का विभाज्यता का नियम। तो 7 और 13 का विभाज्यता का जो नियम है वह यह है कि जैसे कोई भी संख्या दिया है तो लास्ट से उसको पेयरिंग करना है, मतलब जोड़ा बनाना है, और 3 अंक का जोड़ा बनाना है। 3 अंक के जोड़ा बनाने के बाद वो 3 अंक अब बाकी जो बचा उसमें घटाना है। घटाने का नियम ये है कि बड़ा से छोटा में घटाना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा इसमें। जैसे 3, 4, 2 और 3 ये हो गया, यहां ध्यान देना है। तो लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है। तो लास्ट 3 कौन है? ये है 423। तो 423 लास्ट 3 का पेयर हो गया। अब बाकी जो बच गया उसमें घटाना है। तो हम अभी बोले बड़ा में छोटा घटेगा। तो 423 में कितना संख्या बच गया? 1, 3 घट जाएगा तो कितना बच गया? 420। 420 आ गया। अब ये संख्या अगर 7 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से भाग लग जाएगी। अगर 13 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या 13 से भाग लग जाएगी। जैसे 7 का 42, 420 जो है 7 से भाग लग जाए, लेकिन ये 13 से भाग नहीं लग रही है, तो ये संख्या 7 से भाग लगेगा और 13 से भाग नहीं लगेगा। फिर से बात करते हैं। 7 और 13 का विभाज्यता का नियम यह है कि लास्ट 3 अंक की पेयरिंग करनी है, वो भी ये मतलब दाएं साइड से, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो शेष संख्या बच रहा है उसमें घटाएंगे। घटाने के बाद अगर वो संख्या 7 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 7 से भाग लग जाएगी, अगर 13 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 13 से भाग लग जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं 1105, तो लास्ट 3 अंक की पेयरिंग कर लिए, तो 105 में से बाकी संख्या कितना बच गया, 1 बच गया, तो कितना आ गया 104। अब बात कर लेते हैं 104 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। 7 एकम 7, बाकी बच गया 3, 34 7 से कटेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं 13 से, तो 63 91 13 और 74 से, ये तो 104 13 से भाग लग रहा है, तो ये जो संख्या होगा वह 13 से भाग लगेगा, लेकिन 7 से भाग नहीं लगेगा। ये हुआ 7 से विभाज्यता का नियम, 7 और 13 से। तो 7 और 13 से विभाज्यता का नियम है, लास्ट 3 अंक की पेयरिंग करना है, शेष घटाना है। अगर उसके बाद 7 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 7 से भाग लगेगी, अगर 13 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 13 से भाग लग जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम में एक बात है कि कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी मान लेते हैं, कोई भी संख्या 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है इसका जो स्थान है ये ऑड है, मतलब विषम स्थान पर है, और ये जो है ये सम स्थान पर है, इवन प्लेस पर है। तो 11 से विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि जितना ऑड प्लेस पर है, मतलब विषम स्थान पर है, उसको जोड़ लीजिए, और जितना सम स्थान पर है उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर वह 11 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 11 से भाग लग रहा है, यह घटाने के बाद 0 आ जाए, तो वह पूरी संख्या 11 से भाग लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखते हैं। वही लिखा है कि इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को अलग अलग जोड़कर घटाने पर यदि अंतर, मतलब घटाने के बाद जो बच रहा है, अगर 0 आए तो वो पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएगी। अगर अंतर 11 आए तो वो पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएगी, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं, पहले यहाँ ऑड प्लेस है, फिर यहाँ ऑड प्लेस आ रहा है, फिर यहाँ ऑड प्लेस आ रहा है, तो 5 3 8 है, कितना आ गया 9, ठीक। इवन प्लेस की बात करते हैं तो 4 2 6, घटा देंगे तो कितना आ गया जी 3। हम क्या बोले, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल ये 0 आना चाहिए, तो 3 तो 11 से भाग नहीं लगेगा, तो ये पूरी संख्या 11 से भाग नहीं लगेगी। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 3। तो सबसे पहले ऑड प्लेस पर आते हैं, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पर है, 5 3 8 है, कितना आ गया 9। अब इवन प्लेस 4 3 4 2 6 3 9 में से 9 गया तो कितना आ गया 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल 11 या 11 का गुना जाना चाहिए, तो 0 आ गया, तो ये 11 से भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएगी। यही 11 का नियम है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको हम मिटाते हैं। आगे जो दिया 12 14 15 18, तो 12 के लिए क्या करना होगा, 12 कितना से बनता, 3 चौक 12, 3 और 4 को चेक कर लेंगे, जो 3 और 4 दोनों से कटेगा वही 12 से चेक कटेगा। 14 की बात कर लेते हैं, 2 और 7, मतलब जो 2 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। 15 की बात कर लेते हैं, 3 और 5, उसी प्रकार से 18 की बात कर लेते हैं, 2 और 9। तो 12 14 15 18 ये सब चेक करना होगा कि 12 के लिए 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, 14 के लिए 2 और 7 दोनों से कटना चाहिए, 15 के लिए 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, 18 के लिए 2 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो ये सब ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जो दोनों से कटेगा वही आंसर होगा,
ठीक है। 12 के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 3 से देखना होगा कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। उसके बाद 4 से भी भाग लगना चाहिए, जो दोनों से कटेगा वही 12 से कटेगा। उसी प्रकार से 14 से सबसे पहले देखना होगा 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। उसके बाद 7 से, जो 2 और 7 दोनों से कटेगा वही 14 से कटेगा। उसी प्रकार से 15, उसी प्रकार से 18। ठीक है। तो 12, 14, 15, 18 में हमको चेक करना होगा, सबका चेक करना होगा। चेक करने के बाद जो आएगा जो आंसर हो। यहां तक कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। जैसे 17 से विभाज्यता का नियम, तो 17 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, a माइनस 5b। a माइनस 5b का मतलब ये होता है कि लास्ट वाला संख्या को 5 से गुना करना है और शेष बची संख्या में घटाना है। अगर वो संख्या 17 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 17 से भाग लग जाएगी। जैसे 500 5015 है। ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, तो 501 लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करेंगे तो ये कितना, 501 में और अगर 25 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 476। अब 476 आसानी से देख पाना मुश्किल नहीं है, उसकी प्रकार से एक बार आओ करते हैं। तो 476 का मतलब लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, 5 से गुना करना है और घटाना है। तो सबसे पहले फिर से आते हैं। सबसे पहले ये हमारा संख्या है 5015। 5015 में लास्ट वाला संख्या को हमको 5 से गुना करना है और शेष में घटाना है। तो लास्ट वाला संख्या तो हमको ले नहीं सकते हैं। लास्ट वाला संख्या अगर नहीं लेंगे तो कितना बच गया, 501 बच गया। तो 501 में माइनस 5 गुना 5 करेंगे 25, घट के कितना आएगा, 476 आ जाएगा। उसके बाद आसानी से चेक कर पाना मुश्किल है कि 17 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो एक बार हम लोग और चलते हैं। तो 476 में लास्ट वाला संख्या को तो हम लेके नहीं चलेंगे। तो लास्ट वाला संख्या को 5 से गुना करते तो कितना आ गया, 30। बाकी कितना बच गया संख्या, 47। तो 47 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। इस संख्या तो 17 से भाग लग रहा है जी। जब इस संख्या 17 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या 17 से भाग लग जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और एक चीज बच गया है 19। जैसे 17 में क्या किए, लास्ट वाला संख्या को 5 से गुना करके घटा दिए। उसी प्रकार से 19 वाला संख्या में क्या करना है कि लास्ट को 2 से गुना करके जोड़ देना है। जैसे 19 में क्या करना है, a प्लस 2b, यानी कि लास्ट को 2 से गुना करके शेष में जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 581 और 4 ये संख्या है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, 581 तो रह देना, लास्ट वाला संख्या हमको लेना है। तो इसको 2 से गुना करके जोड़ देना है। तो 581 में से 8 अगर जोड़ देंगे, 581 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 589 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर 58 लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला संख्या को तो नहीं ले सकते हैं। 9, इसको कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो 58 और 18 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और 76 किससे, 19 से भाग लग रहा है। तो हाँ 19 से भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या 19 से भाग लग जाएगी। ठीक है। तो ये विभाज्यता का नियम है। ठीक है। 17 का है a माइनस 5b, मतलब लास्ट वाला संख्या को 5 से गुना करना है, शेष में घटाना है। 19 में a प्लस 2b है, लास्ट वाला संख्या को 2 से गुना करना है और शेष में जोड़ना है। तब तक करना है जब तक कि आसानी से कट नहीं जाए। और इस प्रकार से इतना विभाज्यता का नियम था। ठीक है। आगे में एक छोटा सा चीज बच रहा है, अच्छा एक चीज और बच गया है, 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम के लिए लास्ट में शून्य होना चाहिए। जिसमें लास्ट में शून्य रहेगा वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 10, जैसे ले लेते हैं 10, 50। तो 10 से विभाज्यता का नियम सिर्फ यही कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इतना तो विभाज्यता का नियम है।
अब हम कैसे कैसे चेक करने की प्रायोरिटी रहती है, सबसे पहले किससे चेक है। अब डायरेक्ट हम लोग, अब 3 से भी कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, तो हम लोग 19 से क्यों देखेंगे, सबसे पहले 3 से देखेंगे। इसीलिए कहता है प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब किससे चेक करें जल्दी ताकि आसानी से आंसर तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रयास करेंगे कि देखेंगे कि कौन 10 से भाग लग रहा है, क्योंकि 10 से भाग लगना देखना आसान है, लास्ट में सिर्फ 0 देखना है। इसके बाद हम लोग 5 देखेंगे, इसके बाद 9 देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, उसके बाद 11 देखेंगे, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर देख सकते हैं, जैसे 17 भी देख सकते हैं, 13 भी दे सकते हैं, 7 भी देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर, और उसके बाद क्या बच गया था, 8, 16, 32 भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट अगर बात कर लेते हैं, ऐसे तो आप भाग देके किसी भी संख्या से देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम, अगर हमारे सामने 10 है तो सबसे पहले 10 से भाग लगाना देखते हैं। 10 से भाग लगाना आसान है। उसके बाद 5 से चेक कर लेंगे, 5 से चेक करने के बाद उसके बाद हम लोग 3 से चेक कर लेंगे, 3 से चेक करने के बाद हम लोग फिर 9 से चेक कर लेंगे, 9 से चेक करने के बाद 11 से चेक कर लेंगे, उसके बाद 17 से, उसके बाद 7 से, 13 से, उसके कोई भी प्राइम नंबर से चेक कर सकते हैं, 2 से भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद 8, ये सब से भी चेक कर सकते हैं। तो यहां तक था डिजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो डीएस हो गया, डिजिबिलिटी रूल हो गया। कल के क्लास में हम ये बताएंगे कि एग्जाम में सबसे पहले कैसे कैसे तरीका से आंसर तक तुरंत पहुंचा जाता है। जैसे यहाँ आंसर तक पहुंचने के 4-5 तरीका है। पहला कि हम लोग लास्ट डिजिट से चलें, अगर सभी का लास्ट डिजिट अलग अलग है तो हम लोग लास्ट डिजिट से आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीपल, जो कि कल बताएंगे, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, मल्टीपल का मतलब यही भाग लगाना देखना है बस, किससे जल्दी भाग लग जाए। तो दूसरा तरीका मल्टीपल हो गया। तीसरा तरीका हम लोग डीएस, जो कि हम बताएं। चौथा तरीका क्या है, लास्ट 2 डिजिट, मतलब दहाई का अंक से, वो भी कल बताएंगे, ठीक है। और 5वां जो बच जाता है वो बाय ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब तरीका जो है वो आंसर तक जल्दी पहुंचने का तरीका है, ताकि एग्जाम में जल्दी से बनाएं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर सॉल्व कर सके और जल्दी से पेपर को क्लियर कर सके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।